तो चलिए करते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू और स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में सबसे पहले आता है इसका फ्रंट फेशिया। सबसे नीचे यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के स्किड प्लेट्स दिए हुए हैं। ऊपर आपके एयर डैम्स हैं। एयर डैम्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की थिक क्लैडिंग दी है जहाँ आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट दिया हुआ है। दोनों साइड में आपको फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं और फॉग लैम्प्स पे भी क्रोम की बहुत ब्यूटीफुल गार्निशिंग की गई है। ऊपर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा रेडिएटर ग्रिल दिया है जिस पर आप देख सकते हो मेटल ग्रे कलर की क्लैडिंग है जिसपे क्रोम के एक्सेंट्स हैं। बीच में सुजुकी का लोगो है अगेन इन क्रोम। दोनों साइड में आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद फ्लोटिंग DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स के ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स राइट इन द टॉप। ऊपर आ जाते हैं बोनेट पे। बोनेट पे आप देख सकते हो ज्यादा सटल क्रीजेस दिए गए हैं एंड बहुत बॉक्सी लुक दे रहा है ये पूरा बोनेट आपको। ऊपर आ जाते हैं दो विंडशील्ड वाइपर्स दिए हैं अगेन इट्स हाइब्रिड वाइपर ब्लेड्स एंड यहाँ पर आपको दो डुअल नोजल वॉशर्स दिए हैं आइदर साइड पे टू क्लीन योर फ्रंट विंडशील्ड। बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। ऊपर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सिल्वर कलर के इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट फंक्शनल। यहाँ पे आपको रेन वाइजर्स दिए गए हैं जिसपे भी क्रोम की लाइनिंग्स दी गई है मेकिंग इट लुक रियली ब्यूटीफुल। कमिंग टू द पिलर्स यू हैव ABCD पिलर। डी पिलर पे भी देखोगे आप तो आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं अगेन मेकिंग इट लुक रियली ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। यहाँ विंडो पैनल के बेस पे भी आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है कवरिंग द एंटायर विंडो पैनल। अब आगे हम इसके फेंडर्स पे। फेंडर्स क्लीन है। ORVMs आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है विथ one of the 360 degree cameras. These are electrically foldable and electrically adjustable ORVMs and ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का एक स्ट्रिप दिया हुआ है। डोर हैंडल बॉडी कलर में दिया हुआ है विथ रिक्वेस्ट सेंसर्स। रिक्वेस्ट सेंसर्स सिर्फ आपको फ्रंट डोर्स पे दिए हैं एंड यू ऑल्सो हैव फिजिकल की का स्लॉट। कमिंग टू द डोर क्लैडिंग तो डोर क्लैडिंग आपको ब्लैक कलर की थिक डोर क्लैडिंग दी गई है जो आपके व्हील आर्चेस पे कंटिन्यू होती है। डोर क्लैडिंग पर भी आपको एक सिल्वर कलर के स्टिकर्स दिए हुए हैं। These are part of Maruti Genuine Accessories, not part of OEM। उस पे आप देख सकते हो माउंटेन एम्बॉस्ड है एंड बहुत ब्यूटीफुल क्रोम इंसर्ट्स की लाइनिंग दी हुई है। इसमें आपको MRF के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं जो कि 215/60 R16 सेक्शन के हैं। व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल टोन प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं एंड यू सी दिस ब्यूटीफुल स्टड्स। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो वाला कैप इज मिसिंग बट डोंट वरी डिलीवरी के टाइम पे आपको वो लगा के देंगे। सामने आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन दिया है विद कॉइल स्प्रिंग्स। वहीं पीछे आपको टॉर्सन बीम सस्पेंशन दिया है विद कॉइल स्प्रिंग्स। मारुति ब्रेज़ा में आपको 200 मिलीमीटर का अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसका फ्यूल टैंक इसके लेफ्ट साइड में है जिसकी कैपेसिटी है 48 लीटर्स। अब नजर डालते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले द रूफ इज क्लीन। सेंटर में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में शार्पनिंग एंटीना दिया हुआ है। कमिंग टू द स्पॉयलर्स आपको ब्लैक कलर में दिया हुआ है। यहाँ बीच में आपको हाई सॉफ्ट लैंप दिया हुआ है। देन यहाँ पर आपके डिफॉगर्स है रियर विंडशील्ड वाइपर एंड रियर विंडशील्ड। कमिंग टू द टेल लाइट्स यहाँ हुआ है सबसे बड़ा चेंज आपके दो फेसलिफ्ट। अगर आपको प्री फेसलिफ्ट वाले मॉडल को याद हो तो यहाँ पर बहुत मोटी सी क्रोम की प्लेटिंग होती थी जिसके बीच में ब्रेज़ा लिखा हुआ आता था। नाउ दे हैव चेंज्ड दिस इनटू अ वेरी स्टाइलिश रेयर। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो इसके टेल लैंप्स है वो लैंड रोवर से इंस्पायर्ड है। तो जो कार एंथुसियास्ट हैं वो इसको मिनी लैंड रोवर भी कहते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज बताइएगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेल लैंप्स इंटीग्रेटेड विद टॉप लाइट ब्रेक लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स। सेंटर में आपको ब्रेज़ा का लेटरिंग दिया हुआ है अगेन इन क्रोम। ऊपर सुजुकी का लोगो है इन क्रोम एंड यहाँ राइट साइड में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का एक बैचिंग दी हुई है। नीचे आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है फॉर नंबर प्लेट जिसके ऊपर एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा है। 4 पार्किंग सेंसर्स है इसके बम्पर पे। बम्पर नॉन पेंटेड ब्लैक कलर के हैं। नीचे आपको स्किड प्लेट्स दिए गए हैं सिल्वर कलर के जिसके ऊपर ही आपको 2 रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। नाउ लेट्स एक्सेस द बोर्ड। यहाँ आपको 2 न्यूमेटिक स्ट्रट्स दिए हुए हैं डिटैचेबल पार्सल ट्रे। इसकी बूट कैपेसिटी 328 लीटर्स है। यहाँ पे आपको एक येलो कलर की बूट लाइट दी गई है एंड नीचे आपको यूटिलिटी हुक दिया हुआ है। यहाँ आपको एसेंशियल टूल किट एंड फर्स्ट एड किट दिया हुआ है। अब इसके नीचे यहाँ आपको 16 इंच के फुल साइज स्टील व्हील्स दिए गए हैं। बूट के आइदर साइड पे आपको ऐसे स्टोरेज स्पेस दिए हुए हैं। ब्रेज़ा के रेयर सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आते हैं। 40 एंड 60
इतना ज़्यादा फ्लैट तो नहीं होता, बट फिर भी आपको काफ़ी बूट स्पेस यहाँ मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स। लेकिन इंटीरियर में जाने से पहले बात करेंगे की के बारे में, क्योंकि गाड़ी तो उसी से खुलेगी। यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी का बहुत ही कन्वेंशनल लुकिंग की दिया हुआ है विथ लॉकिंग अनलॉकिंग का बटन। यहाँ बैक में आपको नेवी ब्लू के बैकग्राउंड के बीच में सुजुकी का लोगो दिया हुआ है इन क्रोम। इट कम्स विद इनबिल्ट इमोबिलाइजर जो आपकी कार में भी है। अगर आपको फिजिकल की एक्सेस करना है तो इस लेवर को अपनी तरफ पुल करो, फिजिकल की बाहर आ जाएगी और इसको फिर की स्लॉट में डाल दो। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। Let's switch on the car now. You can see the instrument cluster has enlivened itself, as also the infotainment system. मेरे सामने यहाँ एनालॉग में ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर का एक डायल दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा डायल दिया है इसके बॉटम में। दिस इज द फ्यूल लेवल डिस्प्ले। देन यहाँ पे आपको स्पीड सीटबेल्ट की वार्निंग दिखा रखी है। सेंटर में MID के कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे आपको टाइम, सेवरल MID डिस्प्लेस, टेम्परेचर, क्योंकि अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे है तो PD है, कितने रेंज से गाड़ी चली है, कितने किलोमीटर से गाड़ी चली है, वो यहाँ दिया हुआ है। देन ऑन दी लेफ्ट साइड का जो डायल है वो आपका टैकोमीटर है। देन नीचे आप बॉटम पे देख सकते हो दस अनदर डायल छोटा सा, वो आपका फ्लुएंट लेवल शो कर रहा है। यहाँ पे आपको 2 नॉब्स दिए हुए हैं जिससे आप क्लिक कर करके अपने MID के रीडिंग्स चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। सेंटर में यहाँ आपको 9 इंच का ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिश में इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, which is backed up by 2 speakers and 4 speakers and powered by Arcanus। यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हो इसके सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। म्यूट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम बटन, कॉल पिक, देन योर म्यूजिक, वॉइस कमांड एंड पावर ऑफ। ऊपर आपको टाइम एंड वाईफाई भी दिखा रहा है। ये आपकी 4 स्क्रीन में डिवाइडेड है जैसे आप देख सकते हो, सो यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। स्क्रीन के बॉटम पे ही आपको कुछ और कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ फेवरेट है तो आप यहाँ से इसको मार्क कर सकते हो, डिवाइस यहाँ से पेयर कर सकते हो, देन कनेक्ट विद योर पेयर डिवाइस फ्रॉम हियर एंड द सेटिंग। लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सेंट्रल कंसोल। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, देन यू ओपन इट फॉर यू। देन यहाँ आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है, चार्ज योर फोन। देन यू हैव 6-speed ऑटोमेटिक गियर लॉक, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल मोड के साथ। यहाँ आप देखो तो यहाँ पे आपको शिफ्ट लॉक का एक बटन दिया हुआ है। इट्स बेसिकली अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो पार्किंग से मैनुअल तक या पार्किंग से रिवर्स जाने का जो ट्रांसमिशन है वो होगा नहीं। इट विल प्रिवेंट दैट अनटिल अनलेस आप अपना ब्रेक पैडल प्रेस करो। आप देख सकते हो इट्स नॉट मूविंग। देन कमिंग बैक, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कभी स्पेस दिया हुआ है टू कीप योर टिडबिट्स। देन यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए हैं, इमरजेंसी हैंड ब्रेक, योर लेदर फिनिश आर्मरेस्ट व्हिच इज आल्सो स्लाइडेबल। It also has decent storage. डैशबोर्ड पे यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक का काम किया हुआ है। यहाँ रफ प्लास्टिक है पर ब्लैक कलर। देन यहाँ पे आपको देख सकते हो द एंटायर डैशबोर्ड इज एनकैप्सुलेटेड इन दिस ग्रे का लाइनिंग जो आपके सेंट्रल कंसोल तक आता है, बट इसे वन साइडेड सेंसुएशन है। सेंटर का ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये ब्राउन कलर का है, हार्ड प्लास्टिक है, पर इसमें आपको हनीकॉम्ब पैटर्न्स दिख रहे होंगे व्हिच आर 3D। जस्ट हैव अ लुक। देन नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स पे। तो यहाँ आपको ऑटो ग्लो फोल्ड ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जिसमें अच्छी खासी स्पेस है, एक्चुअली बहुत अच्छी स्पेस है। ऊपर यहाँ आपको 2 सनवाइजर्स दिए हुए हैं। ड्राइवर साइड पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, बस आपको एक टिकट होल्डर का स्ट्रिप दिया हुआ है। वो ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर दिया हुआ है जिसके ऊपर ये ब्रैकेट है फॉर टिकट होल्डर, फॉर टिकट होल्डिंग। एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर की लाइट दी गई है विद येलो लाइट। सेंटर डोम में आपको डोम लाइट्स दी गई है दोनों तरफ, अगेन येलो लाइट्स। देन यहाँ पे आपके सनरूफ का कंट्रोल है, यहाँ से भी आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो सेंटर बटन से। देन यहाँ पे आपको साइड ग्लास होल्डर भी दिया है। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट आयरन्स दिए हुए हैं। सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए इस बटन को पहले आप अपनी तरफ होल्ड करोगे, सनरूफ ओपन हो जाएगा। देन इसे आगे की तरफ पुश करोगे तो सनरूफ क्लोज हो जाएगा। एक और बार पुश करोगे तो ये टिल्ट ओपन हो जाएगा सो दैट ठंडी ठंडी हवा अंदर आ सके।
अब इसे क्लोज करने के लिए आप इसे दोबारा से अपनी तरफ पुल करो तो ये क्लोज हो गया। सनरूफ कवर आप मैनुअली क्लोज करोगे। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स हैं। ऑटो, ऑफ, एसी, आपको एयर कहाँ से सर्कुलेट करना है वो, फैन की स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट करोगे, टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट करोगे। आपको छोटा सा डिस्प्लेइंग विंडो दिया हुआ है सेंटर में। यहाँ पे आप एयर वेंट के एडजस्टमेंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर आपको 2 सेंटर में एयर वेंट्स दिए गए हैं जिसके बीच में हैजार्ड लाइट का बटन है। एक एयर वेंट आपके राइट साइड में है और एक आपके लेफ्ट साइड में है। यहाँ आपको फ्रंट डिफॉगर एंड रियर डिफॉगर का भी कंट्रोल दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका हेड्स अप डिस्प्ले का बटन है। यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, क्या डिस्प्ले करना है अप एंड डाउन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नाउ लेट मी ऑपरेट दिस फॉर यू। लॉन्ग प्रेस पे आपका HUD खुल जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो एंड ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो। Let's close the heads up display. Again the long press. इसके नीचे आपका 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल है। ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन है। देन ऑटो ऑन एंड ऑफ का बटन है। यहाँ आपका हेडलाइट लेवलर का कंट्रोल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। अगेन इनकैप्सुलेटेड इन क्रोम। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक ओपनिंग का बटन है। यहाँ पे आपका बोनेट ओपनिंग बटन है। नीचे आपको यहाँ पे ब्रेक पैडल एंड यहाँ पे आपको गैस पैडल दिया हुआ है। एक स्लीक डेड पैडल भी आपको दिया हुआ है फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप अपने फुट को आराम दे सको। लेट मी ऑपरेट दिस 360 डिग्री व्यू कैमरा फॉर यू। तो इसकी क्वालिटी चेक करते हैं जरा। 1 प्रेस। ये आपका बहुत क्लोज व्यू है, आप देख सकते हो आसपास की चीजें दिख रही हैं। लेट मी प्रेस इट अगेन। ये इसका टॉप व्यू दिख रहा है। कैमरा की क्वालिटी इज रियली गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड एक और बार प्रेस करोगे तो आप स्क्रीन आउट हो जाओगे। डोर ट्रिम आपका डुअल टोन में है, ब्राउन एंड ब्लैक, जिसके बीच में आप देख सकते हो सिल्वर की एक लाइनिंग दी गई है, जस्ट 1 स्ट्रिप। क्रोम में इसका डोर नॉब है। यहाँ आपका ए पिलर पे एक ट्विटर है। यहाँ आपके विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको एक मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर एंड यहाँ एक स्पीकर दिया हुआ है। ब्रेजा में आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं जो कि मैनुअल है। आप यहाँ से अपनी सीट की हाइट ऊपर या नीचे कर सकते हो, ऐसे एंड ऐसे। यहाँ से आप अपने सीट के बैक रेस्ट को अपराइट एंड रिक्लाइन कर सकते हो, कुछ इस तरह से। प्रेस अगेन। देन यहाँ से आप अपनी सीट को आगे और पीछे पुश कर सकते हो। इसमें आपको ब्यूटीफुल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है। राइट साइड में आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, इनकैप्सुलेटेड इन क्रोम इंसर्ट। यहाँ पे आपको दोनों तरफ में ऑन दिया हुआ है। नीचे मैट ब्लैक फिनिश में एक छोटा सा ब्रैकेट दिया हुआ है इसके बेस पे। यहाँ पे आपको कॉल पिक, कॉल ड्रॉप एंड वॉइस कमांड का कंट्रोल है। स्टॉक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड के स्टॉक में आपको फ्रंट एंड रियर वाइपर से कंट्रोल्स दिए हुए हैं और राइट साइड के स्टॉक में आपको हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। पेडल्स, शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं, आप दोनों साइड पे देख सकते हो। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। रेयर डोर ट्रिम डुअल टोन है, ब्राउन एंड ब्लैक। क्रोम में इसका डोर हैंडल है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर कलर का एक स्ट्रिप दिया हुआ है पतला सा। यहाँ पे आपका विंडो का कंट्रोल है, दिस इज योर ग्रैब हैंडल, मैप पॉकेट, ग्लास बॉटल होल्डर एंड देन द स्पीकर। अब हम आगे हैं इसके रेयर में। तो मेरी हाइट 5.45 इंचेस है और ड्राइवर सीट एडजस्टेड है, आप देख सकते हो। मुझे अच्छा खासा 8 इंच का नी रूम एंड लेग रूम दिया हुआ है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको हेडरूम स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिली हुई है। डोर हैंडल्स आपको 3 दिए हुए हैं, ग्रैब हैंडल्स।
वन एक लेफ्ट साइड में और एक को ड्राइवर साइड पे। आइडर साइड पे आपको कोट हैंगिंग हुक्स दिए हुए हैं एंड सामने भी आपको ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, सामने भी आपको ओनली ऑन द राइट साइड में एक यूटिलिटी हुक दिया हुआ है जिसपे आप 4 kg तक का वेट डाल सकते हो। यहाँ आपको सीट पॉकेट भी दिया हुआ है इसके नीचे यहाँ पे, which has adequate space। यहाँ आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं। Let me open it for you like this. One is USB and one is Type C। इसमें आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है with 2 cup holders with beautiful leatherette finish। 3 हेडरेस्ट है for 2 passengers at the rear and Isofix के ब्रैकेट्स आपको नजर नहीं आएंगे बिकॉज इस पे उन्होंने लेदरेट अपॉल्स्ट्री चढ़ा रखी है, बट इट डज हैव Isofix। कैबिन लाइट इसमें थोड़ा पीछे दिया हुआ है बूट के ऊपर ऐसे यहाँ पे। सीट्स आपको इसमें फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ ही आता है, बट राइट नाउ इस पे लेदरेट सीट कवर चढ़ाया हुआ है विच इज अ वेरी प्रीमियम सीट कवर, बट ये पार्ट ऑफ मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज है, इसके साथ नहीं आता। वेरी कंफर्टेबल, गुड कुशनिंग, बकेट शेप सीट्स विद 2 विंग्स, चौड़ा इंसान भी आराम से बैठ सकता है। Now let's talk about the heart of the car, that is the engine। तो मारुति सुजुकी ब्रेजा में आपको K series 15 Charlie इंजन मिलता है। It's a 1.5 liter smart hybrid engine which is very refined with insulation sheet to reduce the further noise। इसमें आपको 75.8 किलोवाट at 6000 RPM का मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 136.8 at 4400 RPM पे जनरेट होता है। मारुति क्लेम करती है कि ये अमेजिंग कार आपको 20.15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा के सारे वेरिएंट्स एंड इसके एक्स शोरूम प्राइस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू व्यू इट। ऑल्सो आपके कुछ एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू रेफर इट।